उधर भाग उठते हैं। आप लोगों का ये काम नहीं है बाबा। जब पुलिस आएगी या रेंजर्स आएगी, मुफ्ती आबद साहब यहाँ मौजूद है, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, दूसरे उलमाए किराम मौजूद हैं, कायदीन आपके मौजूद हैं, आपका ये खादिम मौजूद है। अगर कोई ऐसी शरारत किसी ने की तो हम यहाँ से ऐलान करेंगे कि भाई इस तरफ जाने की जरूरत है। उस वक्त तक आप मुतमईन रहें, आप पुरअमन रहें। अगर कोई इधर एजेंसी का घूम रहा है, हमें उससे क्या परेशानी है? हम तो जाने वाले नहीं है, बेशक 1000 बंदा घूम रहा हो, हमें उसको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला भी फिर रहा है, हमें उससे क्या गर्ज है? वो भी इस मुल्क का शहरी है, फिरता रहे। एक मिसाल है, वो हमारी तस्वीरें बनाएगा तो फिर क्या होगा? तस्वीरें जाएंगी तो इसमें इज्जत आप लोगों की है ना, कि देखो यार इतने लोग अपने नबी की इज्जत के लिए निकले हैं, इसमें तो हमारी इज्जत है। अगर वो हमारी तस्वीरें बनाता है और देखता है इस कोने से लेकर अगले कोने दरिया तक दुनिया ही दुनिया है, तो जहां तक तस्वीरें जाएंगी लोग कहेंगे देखो यार अपने नबी के दीवाने अपने नबी के लिए निकले हैं। इस बात की इज्जत बन रही है। आपके पैसे भी नहीं लग रहे, आपका नेट भी नहीं खर्च हो रहा और आपके खिलाफ आगे तक बात जा रही है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ना किसी को कुछ कहने की जरूरत है। उसको घूमता रहने दे। हो सकता है आप में फिरते फिरते उसके अंदर भी इश्क़ रसूल जाग जाए, उसके अंदर भी इश्क़ रसूल जाग जाए। तो ये आपकी मोहब्बतों से होगा, आपके इश्क़ रसूल से होगा। आप कोशिश किया करें नमाज की पाबंदी करें बाकायदगी के साथ। आप कोशिश किया करें, खाना मिला है आपने, आपके साथी ने नहीं खाया, आधा खुद खा लें आधा उसको खिला दें। आप ऐसे सफर पर हैं, आपकी मोहब्बत ऐसी हो, आपका प्यार ऐसा हो कि वो आपकी मोहब्बत प्यार आपका अंदाज देखकर यार के रसूलुल्लाह के दीवाने ऐसे होते हैं, वो कहे यार क्या जासूसी करनी और क्या करना, छोड़ो सारे काम, आओ हुजूर की गुलामी करते हैं। हाँ, अगर कोई हमलावर होगा तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से ऐलान करेंगे, हम अपना दिफा जरूर करेंगे, हम अपने आप को डिफेंड जरूर करेंगे। इसलिए किसी की बातों में आकर उधर से किसी ने कह दिया तो उधर भाग उठे, उधर से, ये तो बच्चों वाले काम है। आप तो वो लोग हैं कि जिनकी लड़ाई अमेरिका से है, बरतानिया से है, आलम कुफर से है, आलम यहूदियत से है, तो छोटे मोटे मामलात में आपको उलझने की क्या जरूरत है? हाँ, इंडिया से है आपकी लड़ाई। देखो एक बुजुर्ग आदमी जा रहा हो ना तो बच्चा पीछे से आवाज कस दे, तो बुजुर्ग की ये शायान शान नहीं है कि वो लोग के बच्चे के साथ उलझना शुरू कर दे। बुजुर्ग का काम है वो अपने रास्ते पे जाता रहे। इसको एक और तरीके से भी समझे, बंदा जा रहा हो पीछे से कुत्ता भौंके, वो कुत्ते के पीछे तो नहीं लग जाएगा ना, वो अपना सफर जारी रखेगा। तो कुत्ते बिल्ले भौंकते ही रहते हैं। आपको आका करीम की मोहब्बत और इश्क का सफर जारी रखना है, आपको कुत्तों बिल्ले से उलझना नहीं है। इसलिए अपनी मंजिल को समझे, अपने मुकाम को समझे, अपने मिशन को समझे। बार बार हमें समझाना ना पड़े, एक दूसरे का ख्याल रखे। कोई किसी की जेब से कोई चीज तो नहीं निकाल रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। आप इतने बड़े मिशन के लिए निकले हैं, क़यामत तक दुनिया इसकी मिसालें देती रहेगी कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान वो थे जिन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा नामोस रिसालत मार्च निकाला था। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा नामोस रिसालत मार्च। लब्बैक लब्बैक तो इसलिए आपके अंदाज भी वैसे ही होने चाहिए। ये नहीं है कि उधर शोर शराबा रखा है, कह रहे नहीं कि इसको कुछ ना कहो, नहीं कि उसको कुछ ना, फिर भी बंदे कह रहे हैं आपको चाहिए फिरते रहने दो। अगर आपको कोई पता चल गया ये बंदा, उसको कहे भाई भाग गया इधर से, तेरा काम खत्म हो गया, तो बस आपका काम ही नहीं है किसी को पकड़ना। हमारी हुकूमत थोड़ी है कि हम किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कोई उधर से ला रहा है कोई उधर से। हमारा क्या काम है किसी को पकड़ने? फिरते रहे, हमें उनसे क्या गरज है? हमें तो अपने काम से गरज है बस। इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना बस, इन्हें जाना इन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान।